नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अक्षय बायोलॉजी में। आज हम वैक्सीन्स के बारे में बात करेंगे। वैक्सीन्स किस प्रकार हमारे शरीर में काम करती है, वैक्सीनेशन की प्रोसेस कैसी होती है, वैक्सीन्स हमारे शरीर के अंदर क्या जो बॉडी के अंदर है वो कौन सा काम करेंगी, वैक्सीन्स क्या चीज़ है, आज आपको मैं जो डाउट है वो पूरे क्लियर कर दूंगा। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, वैक्सीन्स क्या होती है। वैक्सीन्स एक जैसे कोई वायरस और बैक्टीरिया है, ठीक है। अगर हमारे शरीर में कोई इन्फेक्टेड जैसे कोई वायरस और बैक्टीरिया कोई इन्फेक्शंस हो गया है, ठीक है, उससे लड़ने के लिए वैक्सीन्स डेवलप की जाती है, वैक्सीन्स का निर्माण किया जाता है, वैक्सीन्स बनाई जाती है उस वायरस और बैक्टीरिया को मारने के लिए। वैसे हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम होता है, ठीक है। इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। उससे क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता दोस्तों, यानी मान के चलिए हमारे सेल्स, जो हमारा जो बॉडी है वो कोशिकाओं से मिलकर बना है, ठीक है। हमारा जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना, सेल्स से मिलकर बना होता है। उस सेल्स में ही इम्यूनिटी सिस्टम होता है। मान के चलिए किसी का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है, किसी का इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है वो लो रहता है। तो वो जो लो रहता है ना, उसके लिए वैक्सीन्स डेवलप की जाती है, ठीक है। क्योंकि वायरस उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए, उसे मारने के लिए हमें इम्यूनिटी सिस्टम यानी एक हमारे शरीर के अंदर एक इम्यूनिटी सिस्टम होता है जो वर्क करता है बैक्टीरिया और वायरस को मारने के लिए, किल करने के लिए, ठीक है। और जिसका लो रहा तो उसके लिए एक इम्यूनिटी सिस्टम जो है वर्क करेगा उस वायरस और बैक्टीरिया को मारने के लिए। और मान के चलिए वैक्सीन्स अगर वहाँ पे बनाई गई और जिसका इम्यून सिस्टम लो है तो वायरस को मारने के लिए दोनों एक बॉडी मीटर किएंगे, वैक्सीन बनाएंगे और बॉडी मीटर करेंगे तो वायरस और बैक्टीरिया साथ में ही उसको किल किया जा सकता है, ठीक है। देखिए, वैक्सीन एक सब्सटेंस है, ठीक है, एक सब्सटेंस है जो इन्फेक्टेड एजेंट यानी इन्फेक्टेड एजेंट को बॉडी में डालने, यानी बॉडी जो रहती है हमारी, ठीक है, जिसमें इन्फेक्टेड एजेंट को डालते हैं बॉडी के अंदर, फिर उसमें एंटीबॉडी का निर्माण होता है। और एंटीबॉडी ही एंटीबॉडी एक प्रोटीन है, ठीक है। एंटीबॉडी ही एक वायरस और बैक्टीरिया को मारने के लिए काफ़ी है, ठीक है। जिसमें वैक्सीन के प्रकार का ये मान के चलिए मैं बता रहा हूँ आपको एक एग्जाम्पल, ठीक है। तो क्या होता है, वैक्सीन्स जो है यानी एंटीबॉडी बनाई, ठीक है। वैक्सीन्स एंटीबॉडी हमारे शरीर में बनी। उसके बाद क्या होता है, एंटीबॉडी एक प्रोटीन होता है, ठीक है, एक प्रोटीन होता है एंटीबॉडी, ठीक है। प्रोटीन क्या करता है हमारे शरीर में सेल्स में, यानी इम्यूनिटी जो है हमारी, इम्यून सिस्टम हमारा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी है उसको स्ट्रॉन्ग करेगा इम्यूनिटी सिस्टम, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि शरीर में, हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही वैक्सीन्स का निर्माण किया जाता है। यानी मान के चलिए अगर आपकी इम्यूनिटी लो है तो वैक्सीन्स डेवलप की जाएंगी वायरस को मारने के लिए, और आपकी जो इम्यूनिटी है उसको स्ट्रॉन्ग करेंगी और वैक्सीन्स वायरस और बैक्टीरिया को किल करने में सहायक होंगे, ठीक है। आगे सुनिए, अगर एग्जाम्पल मान के चलिए अगर आप वायरस और बैक्टीरिया को, जैसे एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि वायरस और बैक्टीरिया जैसे आपके शरीर में, ठीक है, आपके शरीर में कोई वायरस और बैक्टीरिया या कोई भी पैथोजेंस हो, ठीक है, कोई बाहर का जो कोई भी पैथोजेंस हो, अगर वो इंटर कर गया आपके अंदर, ठीक है, आप इन्फेक्टेड हो गए। और उसके बाद क्या होता है कि एंटीबॉडी बनने के बाद अगर कोई मरीज है उसका एंटीबॉडी लिया, फिर जो जिसकी हालत क्रिटिकल है उसके इसमें प्लाज्मा थेरेपी आपने नाम सुना होगा, उसमें ये करते हैं, उसकी एंटीबॉडी उसके काम आएंगे, ठीक है, वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने के लिए वो सहायक होते हैं। और ऐसा भी होता है कि देखिए दोस्तों, वैक्सीन्स जो बनी है जिससे हमने, जैसे मान के चलिए कोई वायरस और बैक्टीरिया है उसकी वैक्सीन बन चुकी है, अगर हमने वैक्सीन्स ली है, इंटर की है, तो वो लॉन्ग टाइम तक यूज़ करेंगे। जैसे आप मान के चलिए कि कोई वायरस और बैक्टीरिया है और वैक्सीन्स हमने उसकी ली है, तो क्या होगा कि वैक्सीन्स जो है बनी है वो जैसे वायरस और बैक्टीरिया को
किल तो कर देंगी, उसके बाद वो मतलब जैसे आप कोई पढ़ाई करते हैं तो आप अपने दिमाग को स्टोर करके रखते हैं, मतलब पढ़ाई जो भी है, वैसे ही क्या करती है वैक्सीन्स, यानी जैसे वायरस और बैक्टीरिया को मार देती है तो हमारे सेल्स के अंदर यानी जो वैक्सीन्स है वो लॉन्ग टाइम तक रहती है, ठीक है। अगर फ्यूचर में अगर कोई वायरस फिर से वही वायरस आता है तो फिर से वो एंटीबॉडी बनने लगती है और उस वायरस को मार देती है। पर एंटीबॉडी में ऐसा नहीं होता, वैक्सीन जो एंटीबॉडी बनाई जाती है मतलब किसी जो मतलब इन्फेक्टेड है यानी किसी मरीज से वगैरह जो भी है, किसी एंटीबॉडी ली जाती है तो उससे उसके शरीर में अगर दूसरे में ट्रांसफ़र किया जाता है तो क्या होता है, वायरस और बैक्टीरिया को तो मार देगा, ठीक है, पर उसके साथ साथ वो एंटीबॉडी भी खत्म हो जाएंगी, ठीक है। वो दोबारा एंटीबॉडी हमारे शरीर में नहीं रहेंगी। अगर कोई वायरस और बैक्टीरिया आता है तो उसको फिर एंटीबॉडी देना पड़ेगा अपने को, तो ऐसा कुछ यहाँ पे सिस्टम है, ठीक है। और दोस्तों आपने सुना होगा एंटी वेनम का डोज को इंसेक्ट किया जाता है और उसको थोड़ा थोड़ा करके उस डोज को इंजेक्ट किया जाता है यानी, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि स्नेक मतलब जैसे स्नेक का और घोड़े के अंदर मतलब घोड़े का जो एंटीबॉडी है उसको आइसोलेट किया जाता है, ठीक है। फिर उसके खिलाफ भी एंटीबॉडी बनती है और एंटीबॉडी बनने के बाद ह्यूमन में वो ट्रांसफ़र किया जाता है यानी वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने के लिए। और जैसे हमारे शरीर में वायरस और बैक्टीरिया का कुछ पार्ट लेकर उसके टुकड़े यानी उसका कुछ पार्ट लेकर जैसे उस जो वायरस है उसको इनएक्टिवेट करते यानी जो रोग फैलाता है उसको इनएक्टिवेट करके फिर बॉडी के अंदर इंटर कराया जाता है वायरस और बैक्टीरिया को यानी एंटीबॉडी बनाने के लिए, ठीक है। और उसके कुछ टुकड़े, ठीक है, मेम्ब्रेन हो गया, डीएनए यानी इसमें जेनेटिक मटेरियल हो गया, जैसे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड वगैरह हो गया, तो उसका कुछ जेनेटिक मटेरियल लिया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि वो हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सहायक होता है। सिंस जैसे मान के चलिए वैक्सीन्स का एक प्रॉपरली तरीके से काम करता है, अगर वैक्सीन बन गई तो एंटीबॉडी क्या है, वायरस और बैक्टीरिया को किल कर देंगे, उसके बाद एंटीबॉडी भी ख़त्म हो जाएंगी क्योंकि एंटीबॉडी लॉन्ग टाइम तक नहीं रह सकती ना। तो इसी कारण हम वैक्सीन पर जोर देते हैं कि वैक्सीन बनाने के लिए टाइम तो लगता है पर उसको हम ये करते हैं। जैसे इम्यूनिटी सिस्टम को जैसे वायरस और बैक्टीरिया हमारे शरीर में अंदर इंटर करता है तो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उससे लड़ने के लिए, जैसे मान के जैसे ब्लड का सर्कुलेशन होता है, जैसे बॉडी में ब्लड फैलता है और उसके बाद रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी रेस्पिरेटरी जो मतलब सिस्टम रहता है यानी जिससे हम सांस लेते हैं, वैसे ही एक प्रकार का इम्यूनिटी सिस्टम होता है जो हमारे शरीर से यानी बैक्टीरिया वायरस को लड़ने में सहायक होता है। तो ये कुछ वीडियो था, इससे वैक्सीनेशंस यानी इम्यूनाइजेशंस, आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशंस और नेचुरल इम्यूनाइजेशंस के तौर पर मैंने आपको समझाया था और मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया है, वो आप देख लीजिए तो आपको काम आएगा थोड़ा बहुत, ठीक है।